सुबु इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेनी साइडेड जीनियस। मेनी साइडेड जीनियस का मतलब एन एक्सपर्ट पर्सन, एक एक्सपर्ट बंदा। मेनी साइडेड जीनियस, मेनी साइडेड जीनियस, कि सुबु इज डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइडेड जीनियस, सुबु को बहुत ज्यादा टैलेंटेड बताया गया है। ठीक है, लिस्ट फॉर, चार है ना, लिस्ट फॉर ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। आप उसकी स्पेशल एबिलिटीज, जितनी भी स्पेशल एबिलिटीज है उसमें से चार बताओ, है ना। और हु वो सुबु, या फिर ऐसे भी पूछा गया है कि सुबु कौन है, सुबु कौन है तो सब लिखो। ठीक है, सारा लिखना है आपको तो छह, हालांकि चार पूछा गया है, बट आप छह के छह लिख के आना, तो देखा जाएगा जो भी होगा। समझ आ गई मेरी बात। आइए, सुबु इज डिस्क्राइब, सुबु को डिस्क्राइब किया एज अ मेनी साइडेड जीनियस, मेनी साइडेड जीनियस, मेनी साइडेड जीनियस। लिस्ट फॉर, चार बताओ उसकी एबिलिटीज में, तो सर हम छह बताएंगे। पहले इसके बारे में बता देते हैं कि कौन है कोटमंगलम सुबु। कि कोटमंगलम सुबु वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जेमिनी स्टूडियो में, आफ्टर द बॉस। बॉस के बाद में, बॉस एक नंबर पर और सुबु दो नंबर पे, बॉस एक नंबर पे, सुबु दो नंबर पे। बॉस कौन है? एसएस वासन। Kottmangalam Subbu was the second most important person at Gemini Studio. Kottmangalam Subbu was the second most important person at the Gemini Studio after the boss. Boss के बाद में Subbu was a many sided genius. Subbu was a many sided genius. Subbu एक talented बंदा है. There are 4 special abilities. उसकी 4 special abilities निम्नलिखित है. तो वो कौन कौन सी 4 है? आइए सर, जो तुम्हें 4 याद हो जाए वो कर लेना। पहला, Subbu was extremely loyal to his boss. Subbu बहुत ही ज्यादा लॉयल था, वफादार था his boss, अपने बॉस के लिए। तो मुझे पता है तुम सब पहला सबसे छोटा याद करोगे। Subbu was extremely loyal. Subbu was extremely loyal. Subbu was extremely loyal. Subbu बहुत ज्यादा लॉयल था, वफादार 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 था टू हिज बॉस, अपने बॉस के लिए। Subbu was extremely वफादार, Subbu was extremely वफादार या लॉयल टू हिज बॉस, पहला पॉइंट। दूसरा, he was tailor made for films. He was tailor made for films, ये छोटे वाले क्वेश्चंस में भी आया था। टेलर मेड के बाद में रिक्त स्थान दे दिया था, तो टेलर मेड फॉर फिल्म्स, टेलर मेड फॉर फिल्म्स एंड रॉट नॉवेल्स ऑल्सो, और नॉवेल्स भी लिखता था, रॉट नॉवेल्स ऑल्सो, रॉट नॉवेल्स ऑल्सो। तो he was tailor made for films, he was tailor made for films, he was tailor made for films and wrote novels also, he was tailor made for films and wrote novel also। तीसरा, ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो अमेजिंग एक्टर था एंड हेड अ चैरिटेबल, और दयालु भी था, दान भी देता था, चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, ए चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, ए चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, चैरिटेबल एंड लविंग नेचर। एक बात गौर करो, ये छोटा, दूसरा इससे बड़ा, तीसरा इससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा, पांचवा उससे बड़ा और छठा सबसे बड़ा। ऐसे लिख रखा है मैंने, है ना। चलो, सुबु वॉज एक्सट्रीमली लॉयल, सुबु बहुत ज्यादा लॉयल है टू हिज बॉस, अपने बॉस के लिए। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, फिल्म्स के लिए टेलर मेड है, एंड रॉट नॉवल ऑल्सो, नॉवल भी लिखता है। ही वॉज अमेजिंग एक्टर, ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक अमेजिंग एक्टर है, एंड हेड अ चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, हेड ए चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, हेड ए चैरिटेबल एंड लविंग नेचर भी उसका है। ठीक है, सुबु लॉयल है, सुबु टेलर मेड फिल्म्स के लिए है और नॉवल भी लिखता है, और अमेजिंग एक्टर है और चैरिटेबल एंड लविंग नेचर है। और चौथा, ही वॉज एक्सीलेंट राइटर, सुनो, ही वॉज एन एक्सीलेंट राइटर, एक्सीलेंट राइटर है, टैलेंटेड पोइट है और स्किल्ड फिल्म मेकर है। वाह यार, 3 बातें हैं, है ना। राइटर, पोइट, फिल्म मेकर, राइटर, पोइट, फिल्म मेकर, राइटर, पोइट, फिल्म मेकर, राइटर, पोइट, फिल्म मेकर, याद करो, राइटर, पोइट, फिल्म मेकर, राइटर, पोइट, फिल्म मेकर। तो राइटर कैसा है? एक्सीलेंट राइटर। पोइट कैसा है? टैलेंटेड पोइट। और फिल्म मेकर कैसा है? स्किल्ड फिल्म मेकर, स्किल्ड फिल्म मेकर, है ना। ही वॉज एन एक्सीलेंट राइटर, अ टैलेंटेड पोइट एंड अ स्किलफुल फिल्म मेकर। पांचवा, हिज क्रिएटिविटी, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इंटेलिजेंस, उसका हेल्पफुल नेचर, मतलब उसकी क्रिएटिविटी, वो जो क्रिएटिव करता था, कुछ कुछ चीजें बनाता रहता था, जो इंटेलिजेंस थी, उसकी जो प्रतिभाएं थी ये, एंड हेल्पफुल नेचर, और जो उसका सबकी मदद करने का जो नेचर है, ये सारी की सारी चीजें मेड हिम पॉपुलर, उसको पॉपुलर बनाती है। ये सारी की सारी चीजें उसको पॉपुलर बनाती है लोगों के बीच में, सबके बीच में, सबके बीच में मेड हिम पॉपुलर, सबके बीच में मेड हिम पॉपुलर अमंग पीपल, मेड हिम पॉपुलर अमंग एवरीवन, 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 मेड हिम पॉपुलर अमंग एवरीवन। He was also a poet, वह एक पोइट है, एंड कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स, और उसने वास्तव में बहुत सारी वास्तविक स्टोरी पोइम्स भी लिखी है इन फॉक रेफरेंस, फॉक भाषा में, ग्रामीण भाषा में, एंड डिक्शन, ग्रामीण भाषा, ग्रामीण शब्दों में, ग्रामीण भाषा में, ग्रामीण शब्दों में उसने फॉक रेफरेंस भी लिखे हैं, है ना। ऐसा ऐसा बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एक बार फिर से। कोटमंगलम सुबु वाज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन एट जेमिनी स्टूडियो, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है जेमिनी स्टूडियो का आफ्टर द बॉस, बॉस के बाद में। सुबु वाज मेनी साइडेड जीनियस, सुबु मेनी साइडेड जीनियस है। देयर आर 4 स्पेशल एबिलिटीज, उसकी 4 विशेष स्पेशल एबिलिटीज है। कि सुबु वाज एक्सट्रीमली लॉयल टू हिज बॉस, सुबु वाज एक्सट्रीमली लॉयल टू हिज बॉस, सुबु अपने बॉस के लिए बहुत ज्यादा वफादार था। ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स एंड रॉट नॉवल आल्सो, और नॉवल भी लिखा करता था। ही वाज एन अमेजिंग एक्टर और टैलेंटेड पोइट एंड स्किल्ड फिल्म मेकर,
मकर वो एक टैलेंटेड राइटर है, टैलेंटेड पोइट है और स्किल्ड फिल्म मेकर है। ही इज द क्रिएटिविटी, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इंटेलिजेंस और उसका हेल्पफुल नेचर, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इंटेलिजेंस और उसका हेल्पफुल नेचर मेड हिम पॉपुलर अमंग एवरीवन। हर किसी के बीच में उसको क्या बनाता है? पॉपुलर बनाता है। ही वाज आल्सो ए पोइट, वह एक पोइट भी है और कंपोज्ड सेवरल ओरिजिनल स्टोरी पॉइंट, और उसने बहुत सारी ट्रूली स्टोरी पॉइंट्स भी लिखी है, स्टोरी पॉइंट्स भी लिखी है इन फोक रेफरेन के अंदर, फोक भाषा के अंदर, और शब्दों का यूज भी किया। फोक रेफरेन एंड डिक्शन, फोक रेफरेन एंड डिक्शन, फोक रेफरेन एंड डिक्शन। कैसा लगा आंसर? आया मजा? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए भैया। चलो आगे बढ़ते हैं।